तिलापिया खिलाते समय ये हमारे विचार हैं। नंबर 1 है भोजन की आदतें, फीड के रूप या प्रकार, गोली का आकार, खिलाने का अनुपात, भोजन का कार्यक्रम, खिलाने के तरीके, औसत शरीर का वजन कैसे प्राप्त करें, एफसीआर, और फिर खिलाने में पॉइंटर्स। तिलापिया खिलाने में हमारे पास कुछ विचार हैं जो हमें पोषण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करने की आवश्यकता है। पोषण का प्रमुख उद्देश्य सबसे अधिक विकास, फिर अधिकतम उत्पादन, कम से कम अपशिष्ट, फिर उचित लागत प्राप्त करना है, और फिर पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, अधिकतम लाभ कमाना है। तिलापिया खिलाने के समय हम उनकी खाने की आदतों को ध्यान में रखते हैं। तिलापिया प्लवक फीडर हैं। यह मतलब है कि वे तालाब में प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को खाते हैं। डबवर्स से चलता हुआ, इसका मतलब है कि वे दिन में एक्टिव खाने होते हैं। और फिर एक और फीड है। यहाँ पहला फ्राई मास है। यह वह फीड है जो हम अपने तिलापिया को देते हैं जब उनका वजन 0.1 से 0.5 ग्राम के बीच होता है। जब हमारी मछली अभी छोटी होती है तब हमें फ्राई मास से खिलाना चाहिए, और आमतौर पर यह पहले महीने में दिया जाता है। एक और स्टार्टर है। हम इसे अपने मछली फीडर को देते हैं जब उनका वजन 5 ग्राम से 5 ग्राम के बीच होता है। आमतौर पर यह पहले महीने में ही होता है। फिर तीसरा है ग्रोवर। हम अपनी मछलियों को खिलाने के लिए इसे देते हैं जब उनका वजन तीसरे महीने में 50 ग्राम से 150 ग्राम के बीच होता है। चौथा नंबर फिनिशर है। हम इसे अपने मछली फीडर को देते हैं जब उनका वजन 150 ग्राम से ज्यादा होता है। आमतौर पर तीसरे महीने के दौरान होता है। फीड का आकार भी एक बात है जो हम तिलापिया को खिलाते समय ध्यान रखते हैं। तो हमें उसके मुंह के आकार के अनुसार सही साइज देना चाहिए। खिलाने में पांचवा विचार है जिसे हम फीडिंग रेशियो या हम हर दिन अपनी मछली को खिलाते हुए खाद्य की मात्रा कहते हैं। यह इसके वजन, मौसम की स्थिति, मछली पालन में प्राकृतिक भोजन होने की व्यवस्था, तापमान और घुलित ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। जब हम गणना करते हैं तो हमारे पास दो रणनीतियां होती हैं। तथाकथित पूरक आहार या निषेचन के साथ। निषेचन और पूरक भोजन के साथ, जब हमारी मछली अभी छोटी होती है तो हम आमतौर पर उनके वजन का 10% से 15% बायोमास उपयोग करते हैं। तो जैसे जैसे हमारी मछली बढ़ती जाती है हम प्रतिशत बायोमास कम करते जाते हैं। दूसरा, गहन भोजन में हम उनके शरीर वजन का 30% से 15% बायोमास उपयोग करते हैं। क्योंकि वहाँ कोई प्राकृतिक भोजन नहीं होता, इसलिए हम पूरे भोजन का उपयोग करते हैं जिससे मछलियों का वजन बढ़ता है। फिर हम तिलापिया को खिलाने की अनुसूची बनाते हैं। जब हमारी मछली अभी भी छोटी होती है तो हमें उन्हें कम से कम 4 से 8 बार खिलाना चाहिए। तो जैसे जैसे मछली बढ़ती जाएगी हम उन्हें दिन में 2-3 बार खिला सकेंगे। फीडिंग हैबिट्स यानी मछलियों को खिलाने के तरीके। हमारे पास पहले नंबर है ब्रॉडकास्टिंग या हैंड फीडिंग कहलाता है, तागालोग में साबो। तो हम ही मछलियों को इसे बांट रहे हैं। तो हमारी खुराक की गणना कैसे करते हैं, उसका सूत्र डेली फीड रिक्वायरमेंट्स है, या जिसे हम डीएफआर कहते हैं, मछली के औसत शरीर के वजन के बराबर है।
हमारी मछली के कुल स्टॉक का गुणा, भोजन की दर या प्रतिशत बायोमास, और फिर प्रतिशत अस्तित्व। तो यह हम उस सूत्र का उपयोग करेंगे जिससे हम प्रतिदिन कितने किलोग्राम खिलाने हैं वह प्राप्त करेंगे, और यही वह है जिसे हम भागों में बांटते हैं। डबवर्स से चलता हुआ। मछली पालन करते समय हमें एफसीआर यानी फीड कन्वर्शन रेशियो का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जो मछली खाती है उस फीड की मात्रा है जो मांस में परिवर्तित हो जाती है। कितने प्रतिशत, यह कितना खाया है। उदाहरण के लिए 1 किलोग्राम तिलापिया खाने में कितने किलोग्राम फीड लगा। इसलिए यह वह जगह है जहां हम देखेंगे कि हमने फीड से कमाई की है या नहीं। अगर मछली पालन में एफसीआर उच्च होता है तो अच्छा नहीं। हमारे पास यहाँ मछली खिलाने में पॉइंटर्स हैं। पहले से हमें हमेशा सही समय पर तालाब के उसी हिस्से में खिलाना चाहिए क्योंकि हमारी मछलियां खाना सीखेंगी। उदाहरण के लिए हम हर 9 बजे उन्हें खिलाते हैं जिससे वे खाने के इलाके में जाने की आदत डाल लेते हैं। दूसरा, हमें उन्हें ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि अधिक खिलाने से जो खाने के लिए नहीं रह जाता है वह हमारी मछली और पानी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाता है। तब नंबर 3, हमें हमेशा अपने पानी की गुणवत्ता, घुले ऑक्सीजन और तापमान का निरीक्षण करना चाहिए क्योंकि यदि घुले ऑक्सीजन बहुत कम होता है तो हमें उन्हें खिलाना नहीं चाहिए क्योंकि यह उनके लिए बहुत तनावपूर्ण होता है। तापमान के साथ भी अगर तापमान कम होता है तो वे इतने सक्रिय नहीं होते। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, मछलियों को अधिक खाने में मदद मिलती है। कटाई से 24 घंटे पहले या परिवहन से पहले यदि मृत्यु दर है तो हमें मछलियों को खिलाना नहीं चाहिए। डबवर्स द्वारा संचालित। और फिर हमें हमेशा अपने अवलोकनों को रिकॉर्ड करना चाहिए। हम खिलाने वाले भोजन की मात्रा को रिकॉर्ड करते हैं। अगर मृत्यु होती है तो अवलोकन, मौसम की स्थिति भी रिकॉर्ड करनी चाहिए क्योंकि यही हमारी आधार होगी। संस्कृति के अंत में पैसे कमाने में सक्षम होना चाहिए। यह हमारा संदर्भ होगा। तालाब को ओवरस्टॉक करने से बचें। अधिक मछली स्टॉक करना अच्छा नहीं होता क्योंकि अगर हमारा प्रबंधन सही नहीं है तो इससे भी नुकसान हो सकता है। सही भोजन और पानी की गुणवत्ता प्रदान करें ताकि हमारी मछली स्वस्थ रहे।